वेलकम एवरीवन टू अनदर सेशन ऑफ सक्सेस स्टोरी। और हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट रीता जी, जिन्होंने रिसेंटली जेआईआईबी के चारों पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीता जी, कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम द साइड ऑफ एडुटैप। पूरी टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड आई होप आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आपको अब कैसा लग रहा है चारों पेपर्स को क्लियर करके। थैंक यू सर। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही थी जेआईबी क्लियर करने का, बट हो नहीं पा रहा था क्योंकि वर्किंग आवर इतना ज्यादा रहता है, टाइमिंग का बहुत इशू रहता है। बट एडुटेप का लाइव सेशन की वजह से मुझे मतलब पूरा कंटेंट क्लियर हुआ। और जैसे कि इस बार तो बहुत टफ एग्जाम आया था, बट हम्म। मैं 50+ स्कोर कर पाई क्योंकि मेरा कंटेंट क्लियर हो गया था, तो क्वेश्चन मुझे लगभग क्लियर हो रहे थे। यस यस, बहुत अच्छा। तो मुझे याद है सारे जो सेशंस है उसमें आप रेगुलरली अटेंड करते थे, हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट थे आप। और साथ के साथ इवन यूट्यूब पे भी रेगुलरली आप सारे सेशंस में बहुत ही सही जवाब जो है आंसर्स देते थे। तो ऑब्वियसली डेडिकेशन अगर रहेगा तो उसका रिजल्ट तो अच्छा आना ही है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग कि जैसे आप आपसे फ़ोन पे भी मेरी बात हुई, तो आपने एग्ज़ाम पहले भी दे रखा है या फिर ये पहली बार था? और पहले जो एग्ज़ाम्स आपने दिए हुए थे तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और इस बार क्या डिफरेंट था कि चारों पेपर्स क्लियर हो गए एक बार में? सर एक्चुअली मैंने 3 से 4 बार पहले एग्जाम दे रखा था। एक्चुअली मैं पेपर भरती थी, बट कुछ इशू आ जाते, जैसे ट्रांसफर ही हो गया या फिर कोई और इशू, तो कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। बट जैसे एक बार भरा तो 2 बार ट्राई किया, फिर 2-3 अटेम्प्ट छूट जाते थे, तो ऐसा काफी बार हुआ। और एक्चुअली में कंटेंट भी मुझे अच्छा नहीं मिला, जिससे कि मेरा पूरा एक ही बार में क्लियर हो पाया। 40-45 के बीच में ही रुक जाते थे हर बार। जी। बट फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि एक बार आप एडुटेप से ट्राई कीजिए, वहां से कोर्स लेके। तो मेरे कलीग ही थे, उन्होंने बोला एक बार आप एडुटेप से कीजिएगा। फिर मैंने मतलब डिसाइड किया कि मैं सारे लाइव क्लास ही अटेंड करूंगी, क्योंकि वैसे तो फिर टाइमिंग नहीं है, क्योंकि टाइम का इशू है ही, पूरे दिन बैंक में रहना है, शाम को टायर्ड हो जाना है, तो फिर नींद आई जानी है 9-10 बजे। तो इसलिए सारा मतलब मैंने एक भी क्लास छोड़ा नहीं था। मैंने एक्चुअली में 2 बार क्रैश कोर्स लिया। एक बार जो मेन वाला लिया, फिर उसका लाइव फिनिश हो गया, तो फिर मैंने दोबारा मतलब लाइव वाला ही सुपर क्रैश कोर्स लिया। और एक ओके। बार मेन वाले कोर्स में सुपर क्रॉस क्रैश कोर्स फ्री था, तो मेरा 3 टाइम रिवीजन हो गया लाइव क्लास में ही। और फिर आपके जो भी 500 एमसीक्यूज थे, उससे तो मतलब हमारा काफी रिवीजन किया। आप तो हर क्वेश्चन में ही सर रिवीजन कराते ही थे, तो मतलब मल्टीपल ऑफ टाइम रिवीजन हो गया। काफी यस। टाइम हो गया, तो बहुत ज्यादा ही हेल्प हो गया था इस। वंडरफुल। तो जैसे पहले भी आपने एग्जाम दिया और इस बार जब बैठ रहे थे आप एग्जाम पे, तो क्या वो कॉन्फिडेंस फील हो रहा था आपको अंदर से? और सर एग्जाम देते टाइम तो लग रहा था कि 70+ आएगा, बट उतना तो स्कोर नहीं हुआ। बट 58 आपके वाले सब्जेक्ट में 58 स्कोर हुआ। बाकी में भी 55-56 रहा। मतलब ठीक नहीं। था, लेकिन एग्जाम कुछ एग्जाम टफ थे, बट ये आईईएफएस वाला तो थोड़ा इजी था। उसमें तो लग रहा था 65+ करेंगे, बट 58 पे ही क्वेश्चन थोड़े थे जी। मतलब। कोई बात नहीं, कई बार वही एग्जाम के टाइमिंग उस टाइम पे जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं देख रहे हैं उसके हिसाब से भी होता है। बट मेन बात यह है कि बाकी तीन एग्जाम्स इतने डिफिकल्ट थे फिर भी आपने चारों को एक ही साथ क्लियर किया। कई लोग के एक एक पेपर तो रह ही गया है किसी ना किसी तरीके से। तो चारों पेपर्स आपने क्लियर किए, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। तो वंडरफुल एंड हैट्स ऑफ हमारी तरफ से वंस अगेन कंग्रेचुलेशन। एंड थैंक यू। एक चीज जो सारे बैंकर्स जानना चाहेंगे कि आपका जो बैंकिंग का बैकग्राउंड है, तो आप कहाँ पर अभी पोस्टेड हैं, कौन सा पोस्ट है और कब आपने बैंक ज्वाइन किया, अगर आप बता पाए हमारे सारे बैंकर्स व्यूअर्स को। जी सर, मैं एक्चुअली 2016 में ज्वाइन किया था एचएआरडीओ। तो हमने तो एग्री पढ़ी थी, तो हमें ना तो कॉमर्स का ही नॉलेज था, ना ही बैंकिंग का, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर ही जीएस का पेपर होता है। बाकी मैथ और रीजनिंग तो ठीक था, अच्छा था, हम्म। क्योंकि सिलेक्शन उसी के बेसिस पे ही हुआ था। तो थोड़ा मतलब कॉमर्स का नहीं होने की वजह से बहुत बैंकिंग में जेआईबी में तो एक्चुअली प्रॉब्लम हो ही रहा था उसको करने में। बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस और एडुटेप की हेल्प से मतलब
लग नहीं रहा है कि हम एग्री के स्टूडेंट हैं, कि कॉमर्स, लगभग लग रहा है कि कॉमर्स ही आ गया है, पूरा समझ में आ गया है। राइट। और IEFS और AFM तो मतलब मेरे को एकदम पॉइंट वाइज पूरा ही ऐसे याद सा ही हो गया है, उसका तो पूरा अच्छे से हो गया है क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम भी थोड़ा बहुत पार्ट बन पाया आपके सक्सेस में। बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर। और जैसे आपने बताया कि 2016 से, तो आपको पहले नहीं लगा कि हम मुझे ये JIB एग्ज़ाम देना चाहिए? और आपने रिसेंटली अटेम्प्ट्स दिए हैं या फिर पहले भी दिया है? पैटर्न जब चेंज हो उससे पहले भी अटेम्प्ट्स दिए हैं क्या? हाँ, एक दो अटेम्प्ट दिए थे, ट्रांसफर हो गए थे मेरे ज्यादा, तो फिर वो उसी टाइम ट्रांसफर का टाइम आता है जिस टाइम ये JIB एग्जाम होता है, तो उसकी ओके। वजह से कभी कभी भर के भी बैठ नहीं पाते थे, फिर अच्छा। सिटी चेंज हो जाती थी तो फिर डिस्टर्ब हो जाते थे। और फिर गर्ल्स है तो फिर और भी बहुत सारी फैमिली इशू रहते हैं, सही बात। उसकी वजह से भी नहीं दे पाए थे। ओके ओके। राइट। तो चलिए, इस बार JIB चारों पेपर्स क्लियर हो ही गए। तो अब आएंगे मेन पार्ट पे, जो सारे लोगों को जानना जो है जानना चाहते होंगे कि आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की, क्या चेंजेस लाए इस बार अपने प्रिपरेशन में। अपार्ट फ्रॉम आपने ये कहा कि काफ़ी फोकस्ड आपने एडोटैप से प्रिपरेशन करी है, तो क्या ये चीज़ इनफ है? आप क्या सजेशन दोगे बाकी जो बैंकर्स हैं उनके लिए? एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होते हुए AFM कैसे कैसे हुआ क्लियर? ये सर दो चीज़ें आप AFM बता। एक्चुअली मेरे को इंटरेस्टेड लगा, और जब सर ने पढ़ाया, कौन सर का नाम, निशान सर। अ, निशांत सर, क्या सर, क्या नाम था? निखिल। निखिल सर। हाँ, निखिल सर ने पढ़ाया सर एक्चुअली हम लोग को। निखिल ओके। सर का मतलब मुझे वो समझाने का पैटर्न बहुत अच्छा लगा। उससे मुझे मतलब जो चीजें क्लियर नहीं थी पहले, ऐसे हम रट के याद करते थे या मतलब रट के समझने की कोशिश करते थे, वो एक्चुअली हमको फैक्ट ही समझ में आ गया कि क्या है उसका बेसिस। तो पूरा AFM मतलब एकदम से ही क्लियर हो गया कि क्या है उसके पीछे। तो AFM में फिर इशू नहीं हुआ, मतलब बहुत अच्छे, मेरे तो बहुत अच्छा ही क्लियर कर दिया निखिल सर ने। उनकी मैंने 2 बार लाइव पूरा अटेंड किया तो काफी क्लियर हो गया। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सही गाइडेंस मिली इस बार, और ये मेजर चेंज था कि इस बार चारों पेपर्स आपके क्लियर हुए। और साथ के साथ एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आप एग्ज़ाम पे बैठे थे और आपने देखा कि क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी है, जैसे PPB का अगर हम देखें, तो जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है और जो क्वेश्चंस लेंदी थे, तो कैसा अप्रोच था आपका? वो 2 घंटे में क्या चल रहा था दिमाग में? एक्चुअल में PPB और ये सब में न्यूमेरिकल्स ज्यादा डाल दिए थे, तो AFM तो मेरा क्लियर हो ही गया था, तो मुझे उसी से सपोर्ट मिल गया। RBWM में भी और PPB में इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट्स क्लियर हो जाने की वजह से फैक्ट वही थे, वो उन्होंने AFM वाले फैक्ट उधर कर दिए थे, तो कंटेंट क्लियर था, तो फिर उसको करने में मतलब इजी ही लगा, टफ नहीं लगा। ओके, तो बेसिक आपका जो कंटेंट था वो एकदम क्लियर था, तो एग्ज़ाम के टाइम पे उतना डिफ़िकल्टी आपको फील नहीं हुआ? नहीं, तो डिफिकल्ट तो फील हो रहा था, लेकिन हमने वो क्वेश्चन चूज कर लिए, जैसे वो FM से मिलते जुलते ही थे सारे, तो वही क्वेश्चन फिर करेक्ट हो गए, तो फिर वही यहाँ से। ओके ओके, नाइस। तो आपने स्ट्रैटेजी ये अपनाई कि जो जो मतलब आता है, सही लग रहा है कि हाँ ये हो हाँ जाएगा, जी सर उनको जी। मेनली अटेम्प्ट करना शुरू किया। राइट। तो इट इज़ ग्रेट टू सी, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्या होता है कि एकदम अटेम्प्ट करते जाते, ABCD नेगेटिव तो है नहीं, करते जाओ, तो उसमें कई बार हम ऐसा क्वेश्चन जो हमें शायद नहीं आता है उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। जी सर जी तो सर। ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। आई थिंक सारे बैंकर्स को भी ये चीज़ अपनानी चाहिए वाइल गिविंग द एग्ज़ाम। अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो थोड़ा आप फोकस कर सकते हो ऑन द क्वेश्चंस जो आपको आते हैं उन चीज़ों पर। अब जैसा आप बता रहे थे कि हम जानते भी हैं कि जब भी हम कोई चीज़ अचीव करते हैं तो हमारे पीछे काफ़ी सारे लोग होते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट कि हम अकेले ही हमने ये चीज़ अचीव की है। तो आपको सपोर्ट करने वाले, आपको हेल्प करने वाले, आपको किसी तरीके से गाइड करने वाले किन्हीं का भी आप नाम लेना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि किस तरीके का मोटिवेशन वो प्रोवाइड कर रहे थे? फैमिली मेम्बर्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए या फिर कलीग्स हो गए, तो यू कैन जस्ट मेंशन।
सर मेरे को तो एडुटेप से ही मिला, जो भी मतलब आपकी वीडियो से, आपके या जो हम लोग एग्जाम स्टार्ट होने वाला था तो आप बोलते थे हम लोग पढ़ाई के अलावा कर ही क्या सकते हैं। तो जब टेंशन आता दिमाग में तो वही रिपीट करते हैं कि सही बात है, क्या ही कर सकते हैं पढ़ाई के अलावा, तो और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो फिर हम्म। वही सर, आपका ये वाला लाइन तो हम लोगों को उस टाइम में जब फियर लग रहा था एग्जाम से पहले, तो मतलब इसी को ही याद करके फिर सोचे पढ़ ही सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लास्ट 2-3 डेज बचे थे तो लग रहा था कि क्या कर सकते हैं, फिर यही आता कि पढ़ाई के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उस लाइन से सर बहुत सपोर्ट मिला था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप ऐसे ही हम केपेबल बने कि और भी लोगों को हम हेल्प कर पाए। और इसके साथ जैसा आप बता रहे थे कि प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम हमें देना चाहिए, कुछ आइडियल आप बता सकते हैं अपने, मतलब आपने पहले भी दे रखा है एग्ज़ाम, और क्या हमारा जो है फोकस होना चाहिए, क्या हम मल्टीपल सोर्सेज से प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर सोर्स पे हमें डिपेंड करना चाहिए, और टाइम कितना देना चाहिए, 1 महीना सर पहले, 2 महीना? एक पर्टिकुलर सोर्स पे ही डिपेंड करना चाहिए, और मल्टीपल टाइम रिवीजन जो आपने पहले ही बोल रखा है, जितना बार हो पाए। अब जितने रिवीजन हो जाए, तो मैंने तो सारे रिवीजन लाइव क्लास से ही किए हैं, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग में उतना इंटरेस्ट भी नहीं आता था, क्योंकि मैंने 2 बार कोर्स परचेज किया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा। बट मेरा रिवीजन होना चाहिए, तो जो मल्टीपल टाइम रिवीजन है सर, वही मैटर करता है, क्योंकि कंटेंट जितना बार हम लोग देखेंगे उसी से ही मतलब वो क्लियर होगा कि उसमें क्या फैक्ट है। तो यस। मल्टीपल टाइम रिवीजन, जितने में आपका रिवीजन हो जाए, जितने में आपका कंटेंट क्लियर हो जाए। टाइम अब हम तो लाइव क्लास ही सर देखते थे, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं दिया। कभी संडे वगैरह को थोड़ा बहुत देख लिया, तो फिर लाइव यस। में कोशिश करते थे पूरा क्लियर हो जाए। ये सब एब्सोल्युटली, जैसे मैं भी हूँ, मुझे भी पढ़ने के लिए लाइव क्लास ही चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप समझ ले, अगर जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि कई लोग पढ़ लेते हैं वैसे रिकॉर्डिंग से, मेरे से भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग से उतना हो नहीं पाता है। इवन जी तो भी सर। प्रोवाइड हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से अच्छा हो रिकॉर्डिंग, बट फिर भी एक ह्यूमन नेचर होता है, जैसा आप बता रहे हैं, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि मेरी भी यही नेचर है। तो जी सर। आपको समझ लेना चाहिए जो भी ये एग्ज़ाम आगे देंगे, कि वेदर आप रिकॉर्डिंग्स या लाइव किस तरीके से, कौन सा, उस हिसाब से आपको कोर्स लेना है। एक कोर्स, एक सिंगल सोर्स को आपको फॉलो करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो रीता मैम ने यहाँ पर हाईलाइट किया है, वो है कि रिवीजन मल्टीपल टाइम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कई लोग बस पढ़ ले और चले गए एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में चीज़ें याद तो आती हैं, बट कन्फ्यूजन आ जाता है कि हाँ ये था या कि ये था, तो वो चीज़ नहीं रहती है आपके जब एग्ज़ाम में आप बैठते हैं। इवन डिफ़िकल्ट टफ पेपर्स में भी आप क्वेश्चन, जैसा मैम ने कहा, कि चूज़ करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तभी होगा अगर आपने मल्टीपल टाइम्स अच्छे से रिवाइज किया हुआ होगा। दैट इज द थिंग। अब ये काफ़ी अच्छा लगा रीता मैम आपसे बात करके एंड सारी चीज़ें जान के कि आपका क्या स्ट्रैटेजी था। तो आई यू वुड वांट टू गिव सम फाइनल मैसेज सारे जो एस्पिरेंट्स है, बैंकर्स है, जो आगे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप क्या, किस तरीके से कुछ फाइनल वर्ड्स कहना चाहेंगे एंड क्या सजेस्ट करेंगे उनको? सर वही हार्ड वर्क की, अब हार्ड वर्क किया आप लाइव क्लास में कीजिए या फिर आप बाद में स्टडी करिए, बट ये हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा सर। तो आप लोगों की क्लास भी सर लेंदी थी, बट वही है, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, या बाद में निकालिए या उसी टाइम निकाल लीजिए। तो सुबह की भी सर 2.5 आवर्स की रहती थी लगभग, शाम की भी रहती थी, तो वो 5 to 6 आवर्स मतलब जॉब के साथ दे पाना, उसमें भी सर काम ही करते रहते थे, ऐसा नहीं है बैठ के देखते थे। बैठ के तो 1-1.5 घंटा ही हो पाता था, साथ में फिर खाना बनाना, तैयार होना, ये सब भी चलते ही रहता था। बट हम्म। फोकस रहता था सर, तो वही फोकस करना पड़ेगा अब, जैसे भी मतलब हार्ड वर्किंग के साथ फोकस के साथ करेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, हो ही जाएगा। बट वंडरफुल। ओके। तो इट इज़ ग्रेट, फाइनली मेरी तरफ से एक सल्यूट है कि आपने इतना बार पहले भी दिया एग्ज़ाम, और फिर बैंक पहले ही ज्वाइन किया था, एंड मल्टीपल टाइम्स देने के बाद इस बार आपने बहुत अच्छे से डेडिकेटेड वे में मल्टीपल रिविजन, जैसा आप कह रहे हैं, करते हुए आपने क्लियर कर लिया इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। एंड क्रक्स ये है जो रीता जी बता रहे हैं, कि मेनली द थिंग इज़ कि एक पर्टिकुलर सोर्स पे आपको डिपेंड करना चाहिए, एंड एक ट्रस्ट की बात भी होती है। तो आप देखें, एक दो वीडियोस देखें, उसके बाद ट्रस्ट करें, एंड फिर उस सोर्स को स्टिक करके आप प्रिपेयर करें। मल्टीपल रिविजन्स करेंगे तो उसका तोड़ तो कुछ है ही नहीं, राइट? तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू
Clear. So thank you so much, Rita ji, for coming on to our platform and बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं हमेशा चैट में देखते ही रहता था कि रीता मैम का आएगा रिप्लाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो इट इज़ रियली ग्रेट टू मीट यू एंड गेट टू नो कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी, क्या स्ट्रगल्स रहे। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर सीए आईबी एंड आगे के बैंक प्रमोशनल एग्जाम्स जो भी आप दे, लाइफ में सक्सेस आपको मिले। तो फ्रॉम द साइड ऑफ एंटायर विशिंग यू दिस थिंग, राइट। थैंक यू सो सर मच। थैंक यू सर, सर आपके सपोर्ट के लिए। सर हमसे ज्यादा मेहनत आप करते हैं, इसीलिए हम लोग रिजल्ट ला पाते हैं। थैंक यू सर। नहीं नहीं, सारी डेडिकेशन आपकी है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।